बैक टू द श्री इंस्टीट्यूट। आई एम श्वेता गर्ग। मैं आज आपको एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन, उसके बारे में कुछ शॉर्ट वीडियोस की हेल्प से समझाना चाहती हूँ। लास्ट ईयर में हमारे इस चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए थे, कुछ आए थे एग्जाम में, और इस बार भी सेम सिचुएशन है। तो इसमें जो टॉपिक्स आ रहे हैं, पहली बात तो आपको वो पता होना चाहिए। पहला टॉपिक है वो हमारा आ रहा है बाइसेक्टिंग का, बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट और बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, करेक्ट। सेकेंडली जो आ रहा है वो ये है कि आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है इन विच यू हैव द सम और डिफरेंस ऑफ एनी टू लाइंस एंड अ बेस एंगल। इसका मतलब कि आपको उसमें दो लाइंस का अंतर दिया है या उन दोनों का योग दिया है और एक आधार कोण दिया है। ये है हमारा सिलेबस इस चैप्टर से। इस चैप्टर के लिए हम अपने फर्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा टू कंस्ट्रक्ट अ बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। जैसे कि हम अपने हर वीडियो में यही करते हैं कि जो हमारा टॉपिक होता है पहले हम उस टॉपिक को क्लियर समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारे पास दो वर्ड यूज हुए हैं, एक है बाइसेक्टर और एक है लाइन सेगमेंट। हमें ये पता होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं और बाइसेक्टर किसको कहते हैं, तभी तो हम कर पाएंगे आगे अपना क्वेश्चन। तो लाइन सेगमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। लाइन सेगमेंट कहते हैं एक ऐसी लाइन, आपको लाइन तो पता होगा ना, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, having two end points, रे, लाइन, लाइन सेगमेंट, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पर एक थोड़ा सा बस रिकैप है इस चीज का, लाइन सेगमेंट का, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। पता है कि ये कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ जाकर खत्म हो रही है, तो वो हमारा लाइन सेगमेंट है। बाइसेक्टर कहते हैं डिवाइडिंग इक्वली, dividing equally in two parts, dividing equally in two parts। अब हम अपने इस मेन टॉपिक पर चलते हैं। मेन टॉपिक में कहता है टू कंस्ट्रक्ट अ बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। गिवन लाइन सेगमेंट का मतलब, सपोज करो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है 8 सेंटीमीटर का। आप कितना भी ले सकते हो, अगर दिया हुआ है तो हमें एग्जैक्टली उतना ही ड्रॉ करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकते हो। ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। अब बाइसेक्टर के लिए हमें क्या करना है, ये है यहां से लेकर यहां तक 8 सेंटीमीटर की। बाइसेक्टर के लिए आप सबको कंपास में पेंसिल लगानी तो आती होगी, आप 9th क्लास के स्टूडेंट है, इतना तो अभी तक आप सीख गए होंगे। तो उसमें आपको क्या करना है, कंपास में पेंसिल लगाई, उसको सेट किया अच्छे से, ए पॉइंट पर कंपास की टिप को रखा, जो उसकी निडल होती है ना उसको रखा, उसको रखो। जो लाइन सेगमेंट होता है उसकी मोर देन हाफ की डिस्टेंस उस कंपास में फिल कर लो। मोर देन हाफ अप्रोक्स यहाँ तक आएगा। मोर देन हाफ कहाँ होगा, यहाँ कहीं आएगा। यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, पूरा भी ले सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। मैंने मोर देन हाफ कितनी भी ले ली, सपोज करो इतनी के अराउंड ले ली, उसमें भरो, टिप को ए पर रखो, उसकी निडल को, एक आर्क ऊपर लगाओ और एक आर्क नीचे लगाओ। लगा ली। कंपास की जो डिस्टेंस है उसको ना कम करना है ना ही उसको ज्यादा करना है। अब उसको सेम बी पर रखो। बी पर रखने के बाद एक आर्क ऊपर लगाओ और एक आर्क इसी के ऊपर नीचे लगाओ। सपोज करो कभी कभी क्या होता है कि जब मैं इस पर रखती हूँ तो ये मेरा पहले वाली जो प्रीवियस आर्क होती है उसको इंटरसेक्ट नहीं करती, उसको नहीं काटा उसने, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी लगाओ जहां भी लग रही है वो, आप वापस ए पर आओ और सेम उसी डिस्टेंस से इस वाले आर्क को आगे बढ़ा दो, तो कहीं तो इंटरसेक्ट करेगी ना। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कहीं इंटरसेक्ट ना करे। ये तो थी वो छोटी प्रॉब्लम जो आती है, कभी कभी आ जाती है, तो उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। अब आप क्या करोगे, सपोज दिस बोथ आर्क्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट सी एंड डी। ये दोनों आर्क एक दूसरे को सी पॉइंट पर और डी पॉइंट पर काटते हैं। अब सी से डी को मिलाओ, सी से डी को मिलाया, ये बोर्ड है, यहाँ मैं एक्चुअली नहीं लाइन ड्रॉ कर सकती, बिल्कुल डिक्टो मेजरमेंट से। जब आप कॉपी पर करोगे यूजिंग स्केल तो आपका एकदम प्रॉपर आएगा। ये बचेगी 4 सेंटीमीटर, ये भी बचेगी 4 सेंटीमीटर। लास्ट में आप क्या लिखोगे, 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। ये है हमारा बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट।
तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब हमें 90 डिग्री के एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। उसके लिए हमें पहले 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए और उसके बाद हम उसको बाइसेक्ट करेंगे टू इक्वल पार्ट्स में। पहले मैं आपको एक बहुत सिंपल एंगल ड्रॉ करना सिखाऊंगी। एक 60 डिग्री का सबसे सिंपल एंगल होता है वो ड्रॉ करना सिखाऊंगी, फिर उसका बाइसेक्टर करना सिखाऊंगी, उसके बाद हम 90 पर चलेंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे ए बी, कर लिया। कंपास में छोटी सी डिस्टेंस लेस देन हाफ, हाफ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा याद रखना, एक माइंड में एक लॉजिक बना लो कि जब बाइसेक्टर ड्रॉ करना हो तो मोर देन हाफ लेते हैं और नॉर्मली एंगल ड्रॉ करना हो तो लेस देन हाफ लेते हैं। ठीक है, तो हमें एंगल ड्रॉ करना है तो हम लेस देन हाफ डिस्टेंस अपने कंपास में लेंगे, टिप यहाँ रखेंगे, एक पूरा आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे। कर लिया। आर्क ड्रॉ करने के बाद सपोज ये आर्क इस लाइन सेगमेंट को सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अब ये सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, सेम डिस्टेंस उस कंपास में रखेंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे, सी पर रखो अपना कंपास, एक आर्क वापस यहाँ लगा दिया। ये प्रीवियस आर्क को मान लो डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। जॉइन ए टू डी, ए से डी को मिला, ये जो आपका एंगल अब मिला है ना आपको, ये 60 डिग्री का एंगल होगा। समझ में आया, ये एंगल होगा आपका 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का जो एंगल है आपका, आपको इसको बाइसेक्ट करना है सपोज। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा आर्क था ना, आप यहां भी कहीं कोई आर्क मान सकते हो अपनी मर्जी से। एक कंपास में लो डिस्टेंस और एक बड़ा सा आर्क यहाँ पे लगा। ठीक है, मैं अपना इसी को मान रही हूँ। ठीक, अब मुझे बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब मोर देन हाफ में डिस्टेंस लूंगी, इसको बाइसेक्ट करना है ना, तो सेम वही चीज करो जो हमने एक लाइन सेगमेंट में की थी। सी पर रखो, मोर देन हाफ डिस्टेंस लो, एक आर्क ऊपर लो, नीचे की तो जरूरत ही नहीं है, इसी को तो बाइसेक्ट करना है। ठीक है, एंड पॉइंट ये है हमारे पास ऑलरेडी। लाइन सेगमेंट में नीचे का पॉइंट नहीं होता, इसलिए दोनों साइड हम आर्क लगाते हैं, ऊपर और नीचे। ठीक है, एक आर्क लगाया, सी पर रखा, मोर देन हाफ ली डिस्टेंस, आर्क लग गया। सेम उसी डिस्टेंस से डी पर रखा, एक आर्क यहाँ लगाया। ये दोनों इंटरसेक्टिंग आर्क एक दूसरे को एफ पर इंटरसेक्ट करते हैं। जॉइन ए टू एफ, ये आपका हो गया 30 डिग्री और ये भी हो गया 30 डिग्री। करके देख लेना, सेम आएगा। अगर ये पूरा 60 है तो ये भी 30 बचेगा और ये भी 30 बचेगा, इनफैक्ट अगर आपने ये सही किया है तो। ओके, अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन था टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। नाइन्टी डिग्री के एंगल के लिए हमें क्या करना है, पहले 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, उसके बाद हम उसको बाइसेक्ट करेंगे। सेम अपना प्रोसेस, लाइन सेगमेंट ए बी, एक आर्क लगाओ, लेस देन हाफ की डिस्टेंस लेकर ए पर कंपास रखा, आर्क लग गया। सपोज दिस इज द पॉइंट सी। अब सी पॉइंट पर वापस रखो, एक आर्क लगेगा, 60 डिग्री का एंगल बन गया। फिर एक इसी आर्क पर, ये मान लो डी पॉइंट है आपका, डी पॉइंट पर कंपास को रखो, सेम डिस्टेंस से एक और आर्क लगाओ, ये हो गया ई पॉइंट। अब 60 प्लस 60, ये भी 60, ये भी 60, तो कितना हो गया टोटल 120। अब एक बात बताओ, मैं 60 में अगर 30 डिग्री ऐड कर दूं तो क्या मुझे 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा? यस, ऑब्वियसली। तो मेरे पास ये है 60 डिग्री का एंगल, ये भी है 60 डिग्री का एंगल। अगर मैं 60 को बाइसेक्ट कर दूं तो क्या मुझे यहाँ 30 के दो मिल जाएंगे? 30 के दो एंगल मिल जाएंगे ना। फिर मैं क्या करूंगी, जब ये 30 का होगा, ये 60 का होगा, तो क्या ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का 90 का हो गया? यस। तो मैं क्या करूंगी, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगी। ये दो एंड पॉइंट्स है मेरे पास, डी पर कंपास रखा, मोर देन हाफ डिस्टेंस ली, आर्क लगाया, यहाँ रखा, आर्क लगाया। अब क्या करेंगे हम, इसको भाई सही मान लेना, क्योंकि मेरे पास, मैं यहाँ पर आपके लिए कंपास और स्केल यूज नहीं कर रही हूँ बोर्ड पर। करेक्ट।
अब देखो ये 30 का हो गया, ये 60 का हो गया, तो टोटल एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। इट इज योर राइट एंगल। अब राइट एंगल का हमें क्या करना है, बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। बाइसेक्टर के लिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अब ये पूरा आर्क ये वाला है, यही है ना, ये मान लो हम आपका F पॉइंट है और ये G पॉइंट है। अब ये आर्क है, इसको बाइसेक्ट करना है, जैसे इसको बाइसेक्ट किया था सेम ऐसे इसको बाइसेक्ट करो। C पर कंपास रखो, मोर देन हाफ डिस्टेंस लो, एक आर्क लगाओ, यहां रखो सेम से, एक आर्क यहां लगाओ। अब इससे इसको मिला दो, ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट मान लो H था, ठीक है। ज्वाइन A to H। नाउ these two angles are your of 45 degree and 45 degree. It is a bisector of the angle 90 degree. अब इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, वो है एक ट्राइंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है। अगर हमें उसकी कोई भी दो लाइन सेगमेंट दिए हुए, दो लाइन सेगमेंट्स का सम या डिफरेंस हमें दिया होता है, और एक हमें उसका बेस एंगल मीन्स आधार कोण हमें दिया होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टू कंस्ट्रक्ट a triangle when the sum or difference, दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें सम और डिफरेंस में, ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन में दे देंगे, दोनों दो बनते हैं। when the sum or difference of two sides is given and one base angle is also given। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत बड़ा इस क्वेश्चन का वेटेज होता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में। गिवन ये जो क्वेश्चन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका बाइसेक्टिंग ऑफ अ लाइन सेगमेंट, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। तो इसलिए बेसिकली होता यह है कि अगर बड़े क्वेश्चंस में क्वेश्चन आता है, तो इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। ये देखने के लिए, बच्चे को ये असेस करने के लिए कि बच्चे को ये चीजें आती हैं या नहीं आती। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इस क्वेश्चन के बारे में पूरी डिटेल से समझाऊंगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप अपने फोन में अगर डेली की अपडेट्स चाहते हैं, टेस्ट पेपर्स चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं एग्जाम्स के लिए, तो आप श्री इंस्टीट्यूट का एक ऐप है प्ले स्टोर पर, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और उसमें मैंने अपनी लाइव क्लासेस के लिए भी एक बैच बनाया हुआ है। अगर आपको एक डेमो क्लासेस लेनी है तो आप उसमें वो भी ले सकते हो। फर्स्ट क्लास उसमें डेमो क्लास के लिए मैंने रखी हुई है। कमिंग 20 जनवरी को वो न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, MWF में होगा। जो उसका कोड होगा वो मैंने अपनी इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। आप उस कोड को डालिए, उसमें रिक्वेस्ट सेंड कीजिए और मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगी, फिर आप उसमें लाइव क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।